रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान, आज मैं यही संवाद पढ़ने जा रही हूँ। राधे राधे। देखी कुठारे बान धनुधारी, भैलरी कहीं ऋष बेरु विचारी, नाम जान पै तुम ही न चिन्हा, बंश सुभाय उतरुते ही दिन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम त्यो मुनि की नाई, पदरज सिद्ध सुधरत गोसाई, क्षमहु चूकन जानत केरी, चाहिए भी प्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहून कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित नाम बड़ा नाम। देव ये को गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहाँ राम सन राम, बोले भृगुपति सरु सहसी, तहु बंधु समवाम, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जा नहीं मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोही, चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोरी अति घोर कृशानु। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को तो श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परशु काटि बल दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन किन्हे। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समधियाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निधरि विप्र के भोरे, भंजे उचापु दापु बड़बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहाँ मुनि कहु विचारी, रिसती बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेति करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं।
जो हम निदर ही विप्रबदी सत्य सुनहु भृगुनाथ तवस को जग सुभटु जही भय बस नाम हिमात सियावर रामचंद्र की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलवाना जौरन हम ही पचारे को लरहि सुखेन कालु किनि हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंक ते ही पावर आना कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी कालहु डर ही नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काले से भी नहीं डरते। विप्रवंश कह अति प्रभुताई अभय होय जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु ले हो खेचो मिटे मोर संदेहु देत चाप आप ही चल गए हूँ परशुराम मन विस्मय भयऊँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम अभामात सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृषाणु जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहु अज्ञाता क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु आप भय कुटिल मही पडराने जहाँ तह कायर गवही बराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें।
इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दिन दुदुम्भी प्रभु पर बरसई फूल, हर से पूरे नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर वर्णि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विदुदय चकोरे कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्न कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजे रामा। मोह कृत कृत्य किन्नी दुभाई, अब जो उचित सुख है गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनु रननाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरे सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार। बोधि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। सियावर रामचंद्र की जय। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत वदपुर पटव जाई, आनी निप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले कृपाला, पटे दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबनि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारु चारि हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर निवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र विधान बनाए, सिर धरि बचन चले सचू पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनि तीन नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन किन्नरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरती मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र यति, मनु विरंचि कर भूल। सियावर रामचंद्र की जय। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरति मणिमय सब किन्हे, सरल सपरब परहिने चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब
हरी हरी मड़ियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रची पची बंद बनाए बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागवेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोज रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गड़िकाड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे बुझते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोरी। हेम बार मरकत घबरी लसत पाट मैं डोरी। सियावर रामचंद्र की जय। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बरबंद निवारे मनहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाइन बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी वैदेही सोबर ने असीमति कवि केहि। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर शोभितानुति लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा थी वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेर हुती तेहि समय निहारी तेहि लघु लगाही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जही लक्ष्य करी कपट नारी वर वेश। तेहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि शारद शेष। सियावर रामचंद्र की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाए दशरथ निप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया।
करी प्रणाम तिन पाती दिन्नी मुदित महीपया पूठ लिन्नी बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गाती आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊर कर पर चिट्ठी रही गए कहतन खाटी मीठी पुनि धरी धीरे पत्रिका बाची हर्षी सभा पात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेलते थे। वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो है कहाऊँ के ही देश सुनी स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश सियावर रामचंद्र की जय। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है ना और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर वचन उचारे भया कहु कुशल दो बारे तुमनी के निज नैन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु माथा भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा पहचानहु तुम कहो सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दीन ते मुनि मन मुनि गए लवाई तब ते आज साझी सुझ पाई कहु विदेह कवन विधि जाने सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति भृकुटुमनि तुम समधन्य न को राम लखन जिनि के तनय विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। दूत ने कहा हे राजाओं के मुकुट मणि सुनिए। आपके समान धन्य और कोई नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तने तुम्हारे पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन का कही अनाथ किम चिन्ने देखिए रवि के दीप कर लिन्ने सिय स्वयंवर भूपाने का समिटे सुवट एक ते का। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन का उनटारा हारे सकल वीर बरियारा तीनी
लोक मजे भटमानी सब कै सकति संबुधनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हार गयो कर फेरू। जय कौतुक शिव शैलो उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिने आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवन वन किन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल, जैसे तेज निधान लखन पुनित जय। तैसे कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में बगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदही काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन्नी पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही, सब सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, जद पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में आती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को सोने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई दूसरा कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं।
वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर भर बालक चारी, तुम कहु सर्व काल कल्याणा सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी काल में कल्याण है। आते ये वो डंका बजाकर बजवाकर बारात सजाओ। छलहु बेगी सुनी गुरु वचन भले ही नाथ सिर नाय, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय, श्यावर रामचंद्र की जय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए।